हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय, फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपको पैरालिसिस से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप पे वीडियो डाल के आपकी वीडियो आपको क्या क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है वो पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो वीडियो है हमारे पेशेंट उड़ीसा से हैं, अनुज जी साहू, उनके लिए बना रहा हूँ। उनके हाथ का जो है पैरालिसिस है, तो वो मेरे को वीडियो भेज के बोल रहे कि भाई सर मेरे हाथ में स्वेलिंग रहती है और मूवमेंट नहीं है, हाथ को ऐसे पकड़ के पर एक्सरसाइज वगैरह करवाने पड़ रही है उनको। तो उसमें होता ही है कि जैसे पैरालिसिस के अंदर पैर का मूवमेंट तो जल्दी आ जाता है, लेकिन हाथ का मूवमेंट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज उस तरीके से कर नहीं पाते हैं, या फिर उस तरह से फिजियोथेरेपी हम एक्सरसाइज ले नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है उसके अंदर। तो मैं ये वीडियो अनुज जी के लिए लेके आया हूँ। तो अनुज जी के हाथ के अंदर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रह रही है, और उसके बाद में वो बिल्कुल भी नहीं है, ना हाथ वो उठा पा रहे हैं, ना हाथ को साइड में उठा पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। सबसे पहले तो हाथ का मूवमेंट चेक करिए, बिल्कुल ज़ीरो है या फिर थोड़ा सा फ्लिकर मूवमेंट है, या फिर अगर मूवमेंट बिल्कुल नहीं है तो आपको क्या करना है, जो स्वेलिंग है उस हाथ को, अंगुलियों को, या फिर पूरे हाथ में, अगर स्वेलिंग है पूरे हाथ में, बर्फ़ का सेक करिए। बर्फ़ का सेक करने से जो सूजन वगैरह है जॉइंट में वो कम हो जाएगी। और उसके बाद आप उसको गर्म पानी में रखिए हाथ को, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े। ये दोनों करना है अल्टरनेट। 1 घंटे के ब्रेक में भी कर सकते हैं, या फिर 10-10 मिनट के ब्रेक में भी कर सकते हैं। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हर एक जॉइंट का मोबिलाइजेशन करना है। मोबिलाइजेशन मतलब हर एक जॉइंट में जो स्टिफ हो रहे हैं, जॉइंट जो जाम हो रहे हैं, उनके लिए आपको हर एक एक्टिविटी में इस तरीके से अंगुलियां, हर एक जॉइंट का पूरा रेंज, मतलब जितनी आपकी अंगुलियां मुड़ती हैं उस तरीके से आपको हल्का हल्का दर्द जरूर आ सकता है आपको इन मूवमेंट में। तो इसको आपको धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से इस प्रकार से करवाना होता है। हर एक अंगुली को पकड़ पकड़ के इस प्रकार से जॉइंट का मोबिलाइजेशन करना है, जॉइंट अप्रोक्सीमेशन करना है। पहले सबसे पहले ट्रैक्शन देना है, जॉइंट को पकड़ के दोनों जॉइंट को इस प्रकार से पकड़ना है, थोड़ा सा ट्रैक्शन देना है, फिर वापस जॉइंट अप्रोक्सीमेशन, अंदर की तरफ दबाना है। इस प्रकार से हर एक जॉइंट को मूवमेंट करवाना है। उसके बाद आपको अंगुलियों में या हथेली में, जो पाम बोलते हैं हथेली में, इसको स्ट्रेचिंग करवाएंगे हर एक अंगुली को पकड़ के। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी रहती है। फर्स्ट ये या तो 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, फिर सेकंड अंगुली में इस प्रकार से 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर थर्ड, और फिर ऐसे 4। इस तरीके से आपको हर एक अंगुली में आपको स्ट्रेचिंग करना है। ठीक है। ये होने के बाद आपको इस हाथ को इस प्रकार से पकड़ना है, और ये इस प्रकार से हाँ पूरे जॉइंट का मूवमेंट करवाना है। जो रिस्ट जॉइंट है, ये भी रिस्ट जॉइंट जो है, इसके अंदर भी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, 8 जो बोन होते हैं जिनसे मिल के ये रिस्ट जॉइंट बनता है, उनमें भी स्टिफ हो जाता है। जो कैप्सूल वगैरह होते हैं या जो लिगामेंट होते हैं, जो नसें होती है, ज़्यादा दिन मूवमेंट नहीं करने से वो जकड़न होने लग जाती है, मूवमेंट के दौरान दर्द करता है। तो इससे घबराना नहीं है। आप इसको धीरे धीरे आराम से इस हाथ को इस प्रकार से पकड़ के इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आपको इस इस हाथ को, सही वाले को इस हाथ के ऊपर रखना है, और इस तरीके से आपको दोनों तरफ, इसको हम बोलेंगे अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन। अल्ना और रेडियस 2 हड्डियां होती हैं हाथ में, यहाँ पे इनकी ताकत, इनकी जो मजबूती बढ़ाने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं। ये इस तरीके से इनको जो मसल सपोर्ट करती है उनके लिए, और इस मूवमेंट के लिए। तो हमें ये मूवमेंट भी करवाना रहता है। इस प्रकार से हम मूवमेंट करवाएंगे। उसके बाद हम इसको यूं पकड़ के इस प्रकार से पकड़ सकते हैं, या फिर इसको बंद करवा के पकड़ सकते हैं। इसको यूं पकड़ के इस तरीके से आपको रिस्ट को दोनों तरफ यूं घुमाना होता है, इस तरीके से, ताकि ये हड्डियाँ जाम नहीं हो अंदर से जॉइंट जो जाम नहीं हो। अगर जाम हो जाएंगे तो मूवमेंट के दौरान दर्द ज़्यादा आएगा, दिक्कतें ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार से दोनों तरफ इस प्रकार से मूवमेंट करवाना रहता है। उसके बाद आपको हाथ का इस प्रकार से, हाथ आप रखते हो किसी टेबल के ऊपर, तो आपको सेल्फ, अगर ये हो रहा है एक्टिविटी सुपिनेशन प्रोनेशन इस तरीके से हो रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो इस हाथ को पकड़ के सपोर्ट से ये करवाना रहता है। आपको कम से कम दिन में 10 से 15 बार, 20 बार, ऐसे 3 टाइम करना है दिन में, लेकिन 15-15 बार या 20-20 बार इसको उल्टा करना है, फिर सीधा, उल्टा, फिर सीधा। अगर कैपेबल है कर सकते हैं तो फिर इस तरीके से करवा सकते हैं ऐसे, ताकि जो
ये एल्बो जॉइंट है, यहाँ तक मजबूती बढ़े। उसके बाद हम करेंगे आगे की एक्टिविटी। उसके अंदर आपको हाथ इस प्रकार से रखना है। सेल्फ कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर सेल्फ मूवमेंट आ गया है इतना तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो इस हाथ को इस इधर से पकड़ना है नीचे से, और फिर ये वाली एक्टिविटी करवानी है 20 बार, दिन में कम से कम 3 बार, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाए। उसके बाद में हम ट्राइसेप्स के लिए करेंगे। तो ट्राइसेप्स में अगर इस तरीके से ये कर पाते हैं, इस तरीके से हाथ को उल्टा कर देना है और ऊपर लाना है, इस तरीके से अगर कर पाते हैं तो ठीक है। अगर नहीं कर पाते, केपेबल नहीं है इस प्रकार से करने में, तो आपको क्या करना है, इस हाथ को इस तरीके से पकड़ना है और ये करवाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्टिविटी होने के बाद में आपको करना है शोल्डर के लिए एक्टिविटी। अभी तो ये चल रही थी वो बाइसेप्स के लिए, बाइसेप्स मसल्स के लिए, ट्राइसेप्स मसल्स के लिए। अब हम जाएंगे शोल्डर की तरफ ऊपर। शोल्डर के लिए क्या करना है, अगर हाथ नॉर्मली ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अगर हो हाथ इस प्रकार से ऊपर नहीं जाता है तो हम इस हाथ को इससे पकड़वा के धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। ये हाथ थोड़ा नीचे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरीके से आपको 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड रखना है, फिर नीचे। ऐसा भी आपको 10-10 बार करना है, दिन में 3 बार। इस तरीके से आपको करना है, यूँ 10-10 बार, दिन में 3 बार। फिर क्या करना है, साइड डेल्टोइड के लिए। डेल्टोइड के 3 फाइबर होते हैं, पीछे की तरफ, साइड में और आगे की तरफ। तो आगे की तरफ के लिए हमने एक्टिविटी करी है, साइड में उठाने के लिए भी हमें एक्टिविटी करनी पड़ी। तो साइड के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से डायगोनल पैटर्न में आपको करना होता है, ये जो PNF पैटर्न होता है। इस तरीके से आपको 10 से 20 बार आराम से हाथ को यूँ पकड़वाना है और इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से। ये भी आपको 10-10 बार करना है एक टाइम के अंदर, और दिन में 3 टाइम करना है आपको इस तरीके से, ताकि आपके जो मसल्स के पीछे के जो जकड़न है, जो मसल्स है वो एक्टिव हो जाए जल्दी से और मूवमेंट धीरे धीरे आने लगे। इसके बाद की जो एक्टिविटी है वो है स्पंज जो बॉल होती है, स्माइली बॉल जो होती है, उसको हाथ में रख के मुट्ठी को दबाना, ताकि जो अपने हाथों की ताकत है, रिस्ट की जो ताकत है, अंगुलियों की जो पावर है वो बढ़े। इसके लिए अगर मूवमेंट बिल्कुल हल्का है तो हम एक स्प्रिंग ले सकते हैं। स्प्रिंग की मदद से आपको अंगुलियों को इस प्रकार से दबाना, स्प्रिंग को दबाना और खींचना। और अगर इतना भी नहीं आया हो, बिल्कुल नहीं के बराबर हो, तो मैंने जो अभी जितनी एक्टिविटी करवाई है वो कंटिन्यू करनी है दिन में 3 बार। 10-10 रेपिटेशन होगी, 10-10 सेकंड होल्ड होगा, और इस तरीके से आपको हाथ की पूरी एक्टिविटी करनी होगी।